इस वक्त की बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर कुलगाम से, जहां पर आज चौथे दिन भी मुठभेड़ जारी है और आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल वहां पर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन और भी आतंकी वहां पर छिपे होने का शक है, छिपे होने की खबर है, और उन आतंकियों को भी जल्द से जल्द मार गिराने का काम वहां पर किए जाने का ये एक प्रयास किया जा रहा है। ये पिछले 4 दिन से चल रहा एनकाउंटर है और 4 दिन में 3 आतंकियों को उन्हें असली जगह तक पहुंचा दिया है, लेकिन अभी भी वहां पर जो आतंकी छिपे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी इस इलाके में और भी छिपे हो सकते हैं, और अगर इनको भी वहां पर मार गिराया जाता है तो जाहिर सी बात है ये बड़े एनकाउंटर में गिना जाएगा। खास तौर पर इस साल के सबसे बड़े एनकाउंटर के तौर पर इसे अभी से देखा जा रहा है। और जिस प्रकार का वहां पर इस वक्त जो सिचुएशंस हैं, जो कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को सुरक्षा बलों ने अपने हाथ में लेकर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। क्योंकि घना जंगल है, घने जंगल के साथ साथ वहाँ की जो परिस्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल भिन्न है, जिसको लेकर इन घनी वादियों में जाकर, ऊंची पहाड़ियों पे जाकर सुरक्षा बलों को ये कार्रवाई करनी पड़ती है। आज सुबह से जब फिर से दोनों तरफ से फायरिंग देखने को मिली, उसके बाद यह अंदेशा हुआ कि यहाँ पर इस पूरे इलाके में कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिनको चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है और बहुत जल्द हो सकता है बाकी जो छिपे हुए आतंकी हैं उनको भी सुरक्षा बल ढेर कर दें, उनको भी न्यूट्रलाइज करें और ये बड़ी सफलता अपने नाम करें। क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों को मार गिराने का अभियान जो चल रहा है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। खास तौर पर धारा 370 हटने के बाद जो आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और जड़ से खत्म करने का एक प्रयास जो शुरू किया गया था, वो अब फिलहाल आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमीद भट्ट हमारे साथ, हमारे संवाददाता फिलहाल इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हमीद, इस वक्त क्या सिचुएशन है वहां पर, क्योंकि ये 4 दिन से चल रहा बड़ा ऑपरेशन है और फिलहाल 3 आतंकियों को तो मार गिराए है, और कितने आतंकी वहां पर हो सकते हैं, क्या अभी पूरी अपडेट आपको मिल पा रही है इस एनकाउंटर से? जी हमीद, आप सुन पा रहे हैं? तो फिलहाल हमीद तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन दोबारा से उनसे संपर्क साधेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या इस वक्त माहौल बना हुआ है और कैसे सुरक्षा बल और ख़ास तौर पर जो ये संयुक्त रूप से ऑपरेशन चल रहा है इसको कैसे अंजाम दिया जा रहा है, क्या क्या परिस्थितियां हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों से निपटा जा रहा है। क्योंकि 4 दिन से चल रहा है तो जाहिर सी बात है रात का समय भी आ रहा है। रात के समय पर इन आतंकियों को घेरे रखना, इन आतंकियों को वहां पर इस इलाके में जकड़ कर रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। कहीं रात के अंधेरे में फ़ायदा उठाकर भाग ना जाए, वो भी एक बड़ी चुनौती रहती है। दोबारा से मेरे साथ मेरे संवाददाता जुड़े हुए, फिर से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हामिद, क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास एनकाउंटर साइट से? जी हामिद। हाँ सर, ये जो अकाल का इस वक्त इनकाउंटर चौथे दिन में दाखिल हो गया है, इसमें यही बताया जा रहा है कि 4 आर्मी पर्सन इसमें जख्मी हो गए और 3 मिलिटेंटों की वहाँ पे जान चली गई है। और इस इनकाउंटर में लग रहा है कि आज चौथे दिन में ये दाखिल हो गया है और भी वक्त इसमें दरकार है, तभी ये मुमकिन है कि इसको फाइनल किया जाए। अभी आर्मी पूरी तरह से इस पीर पंचाल पहाड़ी पे लगी हुई है, जो भी हायर रीच है वहाँ पे टाइट सिक्योरिटी की गई है। प्रॉपर सर्विस भी कल दिन में उसकी सर्विस भी चलाई गई थी, जिससे लग रहा था कि जो भी आदमी का जवान वहाँ पे जख्मी हो रहा है उसको हॉस्पिटलाइज करने की खातिर ये चॉपर सर्विस चालू की गई है। कई जो वहाँ पे सिविलियन है वो भी सहमे हुए हैं, आसपास के जो गाँव इसके खाल के साथ लगते हैं, वहाँ पे आज रात को पूरी गोला बारूद की आवाजें सुनाई थी। हर एक कहता है कि हमने रात भर नींद नहीं की, क्योंकि गोले बारूदों की आवाज सुबह सवेरे तक आ रही थी। अभी भी अगर इस वक्त की हम बात करेंगे, इस वक्त भी रुक रुक के गोलियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। जी हमीद, ये भी जानकारी हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्या वही साइट है, वही जगह है जहां पर पहले 3 आतंकियों को मार गिराया है, और क्या उसी ग्रुप के आतंकी ये भी हैं जो इस जगह पर छुपे हुए हैं, जो बाकी आतंकी बचे हुए हैं? नहीं, इसमें कई सारे जहाँ पे हमें सिविल अपनी सूरत से पता चला है कि 6 मिलिटेंट्स जो यहाँ पे थे वो जो कॉन्ट वैली में मौजूद थे। कॉन्ट वैली में जब उनका
वो आर्मी के साथ वहां से भागकर इस अखाल गांव की तरफ चले गए हैं। ये जो पीर पंचाली पहाड़ है, ये पहाड़ियों का सिलसिला दूर दूर तक है, राजौरी या बैनाब इनसे मिलता है। ये इनको पूरी ये हायर रीचेज जो है उनको टाइट करने से ये वहां पे रुके हुए, उन्होंने कोशिश की थी कि अंधेरे के फायदा उठाने में उठाकर इस वहां से राय फरार अख्तियार करने, मगर कोई भी उसको नाकाम बना दिया। अभी भी लग रहा है कि कई सारे मिलिटेंट इस जंगल में छिपे बैठे हैं। आर्मी पूरी तरह से वहां पे डटी हुई है। चौथा दिन है आज, हो सकता है कि आज शाम तक भी लग जाए या कल का दिन भी इसी में चला जाए। अभी टेक्ट पुलिस को क्लियर करने की चाहत रखती है आर्मी यही चाहती है कि इनका एम्यूनिशन खत्म हो जाए और खाने पीने का जो सामान है वो खत्म हो जाए, उसके बाद इनके साथ लड़ना आसान। ठीक है हमीद, उम्मीद तो हम सबको यही है कि आज ये ऑपरेशन खत्म हो जाए और उन तमाम आतंकियों को मार गिराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमीद, हमारे साथ बने हुए थे, इस पूरे एनकाउंटर को लेकर जानकारी दे रहे